हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्टिविटी और कोई एक एक्सपेरिमेंट के साथ आपसे कोई भी टॉपिक डिस्कस करूं। इसलिए आज मैंने बोर और बड़ी के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए इस वीडियो को बनाया है। इसलिए आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए समझते हैं कि ये बोर और बड़ी ने जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को जो समझाया, वो डिफरेंट ऑर्बिट और सेल्स में किस सेल में किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे अब हम समझते हैं। बच्चों, ये आप एक मॉडल देख रहे हैं। ये बोर और बड़ी द्वारा प्रपोज्ड मॉडल है। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये जो अब मैंने डिफरेंट कलर इसलिए लिया है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए। ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है और ये न्यूट्रॉन को, क्योंकि आप जानते हो कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। और हाँ, ये भी आपको शायद पता होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चूँकि जस्ट एक मैं रिवीजन दे रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब ये बाहर में ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। तो चलिए, आपको मैंने बताया कि ये जो है ये क्या है, नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बोर बड़ी ने क्या किया कि इस नाभिक के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, इसको डिफरेंट यानी सेल ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको जो अरेंज किया, उसके लिए एक फॉर्मूला प्रपोज किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला दैट इज 2n²। यानी 2n² के फॉर्मूला पे हम किस कक्षा में किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट है, जो नाभिक जो है, ये नाभिक के बाहर जो पहला जो ये लाइन देख रहे हैं जिसमें दो ये आपको इलेक्ट्रॉन, जो कि जस्ट एक मॉडल है, ये दो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा होगा। ये के सेल है, यानी फर्स्ट सेल इज के सेल, सेकेंड सेल एल सेल, थर्ड सेल एम सेल और फोर्थ एन सेल। यानी पहले सेल का नाम उन्होंने के दिया, दूसरे का एल, तीसरे का एम और चौथे का एन। और ये बताया कि किसी भी ये जो ऑर्बिट्स है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2n² फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर जो पहला जो है ये, यानी फर्स्ट जो ये ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2n² यानी n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 × 1² यानी 2 होगा। यानी के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। तो आप ये मॉडल देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के सेल में लगाया है। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है के सेल का, जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का, वो 2 है। उसी तरह से एल सेल, एल में यानी सेकेंड सेल है, तो एन का वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो यानी क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 4 और इंटू 2 8। यानी एल सेल में जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स के मॉडल को समझने के लिए 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। यानी एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब चलिए थर्ड सेल पहुंचते हैं। एन का वैल्यू आप 3 पुट करेंगे 2n² फॉर्मूला में, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इंटू 2 कितना, 18। तो इसमें आप देखें कि 18 जो है, यानी जो एम सेल है, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने मॉडल में रखा है। ये 18 ब्लॉक्स है यहाँ। और लास्ट जो एन सेल है, एन सेल में यानी फोर्थ सेल है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n², 2n² है, तो n² यानी 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 × 2 32। तो इसको आप काउंट करें, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन सेल में एकोमोडेट कर सकता है, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन है कि चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बताया, इसने कहा कि किसी परमाणु के दिए गए
ऑर्बिट यानी कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता है जब तक उससे पहले वाला जो कक्षा है, भीतरी जो ऑर्बिट है, वो नहीं भर जाता। इससे स्पष्ट होता है कि क्या, कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। यानी अगर हीलियम जैसे हम लेते हैं तो हीलियम में कितना है एटॉमिक नंबर 2, और आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए आप ये 2 बढ़ गया। अब उससे पहले चलिए कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन होता तो क्या होता, हाइड्रोजन का 1 है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1 है, तो ये 1 नहीं होता, कितना होता हाइड्रोजन में, के सेल में 1 होता। और ये हीलियम के लिए जैसे बना है यानी 2, तो 2 यहाँ पे जो मॉडल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगाए हमने। सेकेंड सेल में आप देखिए कि जैसे यहाँ पे 8 लगा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये फर्स्ट सेल अगर कंप्लीट फिल हो जाएगा, जो कैपेसिटी इसके 2 इलेक्ट्रॉन का है, उसके बाद ही सेकेंड सेल यानी एल में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एल में अगर मान लीजिए किसी के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 नहीं होगा, क्या होगा, पहले 5 ही होगा। यानी पहले तो 2 यहाँ पे बढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, तो पहले क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ाया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ाया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4, तो यहाँ पे एल सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई और लेते, जैसे नियन है, नियन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट भर गए। उसके बाद ही जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सेकेंड सेल यानी एल में आएंगे। तो 2 यहां भर गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 8, तो ये यहां पे सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का, यानी अरेंजमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है इन के सेल फॉर नियॉन, नियॉन के लिए के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब ये 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, यानी अगर किसी के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला 2 इसमें आएगा के में, और एल में कितना आएगा 5 आएगा। और अगर 8 से ज़्यादा है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो भरना ही है, फिर सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गया, तो यानी 8 और 2 कितना हो गया 10। अब 10 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तब ये थर्ड सेल में आएगा, यानी जो तीसरा सेल आपका कौन सा है एम में आएगा। तो अब इसमें भी एम का भी क्या कैपेसिटी है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 18 रह सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये जब तक 18 इलेक्ट्रॉन यानी पहला सेल भरने के बाद, दूसरा सेल भरने के बाद, जब तीसरे सेल में पहुंच रहे हैं, जब ये तीसरे सेल में जब 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, भर जाएंगे, तभी हम फोर्थ सेल में जो है इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेंगे। यानी फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन जो है, कौन सा फोर्थ सेल है एन में आएगा। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं ना इस मॉडल के थ्रू कि किस सेल में कौन सा सेल आपका फर्स्ट सेल है, कौन सा सेकंड सेल है, कौन सा थर्ड सेल है, कौन सा फोर्थ सेल है। और आप ये भी समझ रहे हैं कि किस सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इस आधार पे आप क्या करें कि 1 एटॉमिक नंबर 1 यानी हाइड्रोजन से लेके एटलीस्ट कैल्शियम यानी 20 एलिमेंट तक का जो है वो अरेंजमेंट आप इस पे आप बना सकते हैं। और ये देखिए बेहतर है, आप खुद भी इसको बना के समझ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को आप इस प्रकार किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो आप स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। तो ये क्या है ना मज़ेदार, शायद आप क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि फर्स्ट सेल हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैंने प्रोटॉन के लिए ये कलर लिया है और न्यूट्रॉन के लिए ये कलर लिया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जो है वो मूव करता है यानी चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और जो सेल है वो फर्स्ट सेल है यानी के सेल, सेकेंड सेल एल सेल, थर्ड एम सेल और फोर्थ एन सेल है। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में कितना 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यही जो है यानी जो सबसे बाहरी यानी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मैक्सिमम क्या होता है, अधिकतम जो होता है वो 8 ही हो सकता है। तो ये था हमारा बोर बड़ी स्कीम के आधार पे जो बोर बड़ी ने रूल्स दिया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि विभिन्न कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं। तो उस आधार पे ये मॉडल को मैंने तैयार किया। होप सो कि अब आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे।
तो कैसा लगा ये मॉडल, है ना? चलिए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है किसी मॉडल के साथ, किसी एक्टिविटी के साथ, किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।